काशी उत्सव की समापन संध्या बृहस्पतिवार को रही। आकर्षण का केंद्र रहे लोक गायक मनोज तिवारी। प्रदेश सरकार के मंत्री रवींद्र जायसवाल और मनोज तिवारी का आयोजन संस्था की ओर से स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। दोनों अतिथियों ने मिलकर समापन संध्या का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। मनोज तिवारी बहुत दिनों बाद वाराणसी आए थे किसी कार्यक्रम में। कोरोना की वजह से 2 साल से कोई बड़े आयोजन नहीं हुए। इस वजह से जब मनोज को मौका मिला बनारस में लोगों से मिलने का, उनको अपनी गीत अपने सुनाने का, अपने गाने सुनाने का, अपनी कला का प्रदर्शन करने का, तो उन्होंने भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और गंगा माँ के जय जयकार से लेकर गंगा स्तुति से लेकर भगवान राम के होली खेलने तक के प्रसंग और बाद में भोजपुरी इंटरटेनमेंट भी सब कुछ उन्होंने सुना। पूरा परिवार है। एक बार जोरदार ताली से नहीं, ताली से नहीं, और अब तो कमिश्नरी हो गई है वाराणसी। और मीडिया ने उनसे पूछा भी कि वाराणसी आकर लोगों को गाना सुनाकर उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है, तो सुनिए क्या कहा। देखिए, अपनी संस्कृतियों को लगातार याद रखना है और हो रहे परिवर्तनों को अपने स्मृतियों में समेटना है। काशी को मैं तब से जानता हूँ जब यहाँ मैंने पहली बार पंडित रविशंकर जी का कार्यक्रम देखा था रूपा हाउस में। हम लोग पंडित किशन महाराज जी की सेवा कर के, हमारे एक साथी संदीप दास जो भी ग्रामी मिल गया है तबले का, और हम लोग ये देखते थे कि काशी में एक ऐसा सभागार जहाँ 1500-2000 लोग बैठ सकें और सभागार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, इसकी कल्पना हम लोग बहुत दिन से करते थे, जो अब हम लोगों को सफल होके मिल गई है। तो ये काशी उत्सव एक तो काशी के संस्कृतियों का, काशी के फोक का दर्शन करा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो सांस्कृतिक भवन बना है रुद्राक्ष, इसका भी एक प्रकार से बड़ा लोकार्पण है। और इसके लिए मैं IGNCA जो कल्चर मिनिस्ट्री का अंग है उसको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मनोज जी, मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन काशी ने आपको कलाकार बनाया और सांसद भी बनाया। तो आज आप काशी उत्सव से जो हमारा यूथ आइकॉन है उसके लिए मतलब आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो युवा कलाकार है, मैं समझता हूँ काशी में बहुत संभावनाएं हैं, और अगर आप पूरा काशी उत्सव को 3 दिन में देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोगों ने उसमें शिरकत किया। अंत में हम भी आए, तो हमारा तो भाग्य है कि काशी में अभी भी हमको परफॉर्म करने का और अपने स्वरों से साधना करने का मौका मिल रहा है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य यही है कि इस बड़े संकुल को कलाकारों के लिए और समय समय पे संस्कृति के परिचर्चा के लिए इसका उपयोग किया जाए, और मीडिया भी इसको बहुत अच्छे ढंग से दिखा रही है। सो आई वांट टू थैंक एवरीवन। मनोज जी, कोरोना वायरस महामारी के चलते इतने दिनों से हर चीज़ बंद था, इतने दिनों बाद आप दर्शकों से दोबारा रूबरू हुए, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आमतौर पे काशी में घाटों के किनारे और वहाँ तो आप सर बड़े ही हुए हैं, उसके बारे में तो क्या ही पहली बार हम ये कोरोना के बाद एक ऐसे कार्यक्रम मिले जहाँ सब लोग जिंदा दिली से मिल रहा था, गा रहा था, साथ में नाच रहा था, और ऐसा लग रहा है कि हम सब ने कोरोना जो संकट है उसको मात देने के कगार पे हैं। मगर अभी भी सावधान रहना है, हम सभी को वैक्सीन से युक्त रहना है और जो भी गाइडलाइन चल रही है उसका पालन करना। आप कब तक हैं?
अरे पूजे जोगी सन्यासी तुमसे है अनुमुक्तासी और तुमसे न बढ़ते कोई